दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मरतबा फिर बुलंद तरीन सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलोनी वाइमलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी मिदहत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है। ना हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती है, ना ज़हानतों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक, तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल अखलास अकीदा। दरूद सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फ़र्श पे देखते हैं, फ़र्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म इन जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है कि खुद वो महमूद हो गया इसे मोहम्मद कर दिया, खुद आला हो गया इसे अली कर दिया, खुद फातिर हो गया इसे फातिमा कर दिया, खुद एहसान हो गया इसे हसन कर दिया, खुद मोहसिन हो गया इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दुआ है कि आप सबका यहाँ पे चल के आ जाना, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी मोमिनों मोमिनात के दिलों में जितनी नेक तमन्नाएं हाजात हैं, जिक्र के सदक़े में अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। तो जो है कि बात शुरू की जाए। वक्त बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 20 मिनट हैं। जैसे किबला ने आना है, मिंबर मैंने छोड़ देना, तो लिहाजा अगर मैं ज़्यादा वजाहत करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। आप लफ्ज़ों को वसूल करते जाएं, मैं आपकी आगोश में डालता जाऊँगा। सूराए नूर में इरशाद खुदाबंदी है, यकादु सना बर के ही यज़हबु बिल अबसार। अल्लाह फरमा रहे मुमकिन है उसकी बिजली की चमक निगाहों की रोशनी को खत्म कर दे। आयत पहुंच गई आप तक? मुमकिन है उसकी बिजली की चमक निगाहों की रोशनी को खत्म कर दे। अच्छा याद रखिए, अल्लाह की बिजली है क्या? एक तो बारिश में होती है ना, उस बिजली की बात नहीं हो रही। आपको 2 लम्हों में समझाते हैं अल्लाह की बिजली में ताकत कितनी है, कुव्वत कितनी है, कुदरत कितनी है। बनी इसराइल के हजारों लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तकाजा किया। मैंने पहले कहा कोई वजाहत नहीं, जल्दी जल्दी मैंने बयान करते जाना है। उन्होंने कहा या नबी अल्लाह, आपका दावा है अल्लाह के नबी, जब तक हम आपके रब को नहीं देख लेते हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत समझाया, वो दिखाई नहीं देता, बदन नहीं रखता, निगाहें नहीं रखता, तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन मजीद इसरार करते रहे, जब तक नहीं देख लेते हम ईमान नहीं लाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजारों की तादाद में से 70 बंदे चुने। कितने? जो सबसे बुजुर्ग थे, उनमें आला मनसब रखते थे। 70 बंदों को लेके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए कोहे तूर की जानिब। फरमाया ऐ मेरे अल्लाह, मैं नहीं कहता, ये कहते हैं कि ये तुझे देखना चाहते हैं। फरमाया ये मुझे नहीं देख सकते। हाँ मूसा, अगर ये पहाड़ अपनी जगह कायम रह जाए तो फिर मेरा दीदार कर सकते हैं। फरमाया पालने वाले अपना दीदार करवा, मैं नहीं कहता, ये कहते हैं। फिर हुआ क्या? कुरान पढ़िए, तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जैसे ही रब की तजल्ली पहाड़ पे गिरी, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा बेहोश हो गए। 70 बंदे जो साथ आए थे वो हलाक हो गए, दोबारा जिंदा नहीं हुए। अब बाज मुफस्सरीन ने लिखा वो तजल्ली अल्लाह की नहीं थी, एक फरिश्ते की थी। एक मरतबा दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बुलंद तरीन सलावात। नायत काबिल एहतराम इज़्ज़त माब वाली जनाब मोहतरम किबला सरमाए मिल्लत जाफरिया
सरकार इलामा अली नासिर अल हुसैनी साहब तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाह के बिला आगे, बिस्मिल्लाह आगे। तवज्जो है, तवज्जो मेरी जान, मेहरबानी फरमाइएगा। जैसे ही तजल्ली गिरी हुआ क्या, पहाड़ रेजा रेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जो 70 बंदा बनी इसराइल था वो हलाक हो गया, दोबारा जिंदा नहीं हुआ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया, हुआ क्या, पहाड़ रेजा रेजा, 70 बंदा मर चुका है। ये थी रब की तजल्ली। और राई बराबर, बाज उलमा ने लिखा, मुफस्सरीन ने, रब की नहीं, एक फरिश्ते ने अपनी तजल्ली फेंकी थी कोहे तूर पे। अब याद रखिएगा, जो तजल्ली थी वो था नूर, राई बराबर नूर। लिखने वाले कौन, आका वहीद खुरासानी। कहते राई बराबर नूर पहाड़ पे गिरा, वो रेजा रेजा हो गया। सरकार फरमाते हैं जो नूरे अजमत है उससे आगे अल्लाह के पास नूर है ही नहीं। सबसे अजीम नूर है नूरे अजमत। बाज नूर से मलाइका को खल्क किया, बाज नूर से किसी चीज को खल्क किया। जो सबसे आखिरी नूर है वो है नूरे अजमत। जो नूरे अजमत है उससे खल्क किया फातिमा तो जहरा को। अब याद रखिएगा, अब आयत याद है, यकादु सना बरक ही यज़हबु बिल अबसार। मुमकिन है उसकी बिजली की चमक निगाहों की रोशनी को खत्म कर दे। जब क्यामत के रोज आदम से लेकर आखिरी नबी तक और आखिरी नबी से लेकर क्यामत तक आखिरी बंदा खड़ा होगा, आवाज़ कुदरत आएगी, या माशरल खलाइके गुज़्ज़ू अबसारकुम हत्ता तजूज़ा फातिमा। आवाज़ कुदरत आएगी, या माशर की मखलूक अपनी निगाहों को बंद कर लो ताकि फातिमा गुजर जाए। मुमकिन है उसकी बिजली की चमक निगाहों की रोशनी को खत्म कर दे। बंदों को अभी नहीं पता चला। यानी याद रखना, बतूल कहते किसे है, आदम से लेकर क़यामत तक के आखिरी बंदे तक अल्लाह जिसके सामने सरों को झुका दे उसे फातिमा कहते। क्या कहने भी, बहुत शुक्रिया आपके। क्या कहने, आप सलामत रहिए। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, मिलके गदरी ना रहे अदरी। आपके क्या कहने, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो हाथ बुलंद है किसी के मोहताज ना हो। अच्छा, बात हो रही है अंबिया पर, सैयदा के बहुत से लक़बात। मैंने पहले कहा कोई तोज़ी नहीं, कोई तशरीह, बस मोती समेटते जाइए। सैयदा के बहुत से लक़बात हैं, जिसमें से एक लक़ब क्या है, सदीका। सिर्फ सदीका नहीं, सदीका तुल कुबरा। अच्छा, मैं लफ्जों को आसान करूं। हो सकता है आपके इलाके में कोई बंदा सदीक हो जिसे मोहल्ले वालों ने चुन के बनाया है, लेकिन याद रखिएगा, सदीक और सदीका बंदे को इख्तियार नहीं चुनने का। जिसे सदीक अल्लाह बनाए सदीक वो होता है। जिसे सदीका अल्लाह चुन ले सदीका वो होती है। अब सईदा का लक़ब क्या है, सदीका तुल कुबरा, यानी सदीकाएं और भी बहुत हैं, जो उनमें कुबरा है वो फकत बतूल है। नहीं, आप समझे, अल्लाह आपको सलामत रखे। सदीक या सदीका बनाने का इख्तियार अल्लाह के पास। जिसे अल्लाह चुने वो सदीक, जिसे अल्लाह सदीका बनाए वो सदीका। चल लफ्ज़ और आसान करते हैं। अल्लाह ने एक नबी भेजा, नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा सदीक है। बंदों ने कहा इब्राहीम हमारा सदीक नहीं, हम अपना सदीक खुद तलाश करेंगे। वो ले आए नमरूद को, लेकिन नमरूद सदीक था नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के बनाए हुए सदीक के मुकाबले में आया और लानती करार पाया। अल्लाह ने एक और नबी भेजा, नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा सदीक है। बंदों ने कहा मूसा हमारा सदीक नहीं, हम अपना सदीक खुद तलाश करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लेकर आए फिरौन को, लेकिन फिरौन सदीक था नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के बनाए हुए सदीक के मुकाबले में आया, वो भी लानती करार पाया।
अल्लाह ने एक और नबी भेजा, नाम है हजरत हूद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा ये मेरा सदीक है। बंदों ने कहा हूद हमारा सदीक नहीं, हम अपना सदीक खुद तलाश करेंगे। वो ले आए शद्दाद को, लेकिन शद्दाद सदीक था नहीं, क्योंकि अल्लाह के बनाए हुए सदीक के मुकाबले में आया, इसलिए वो लानती करार पाया। अब मुझे नहीं पता पंडाल यहाँ बैठेगा या अर्श को जाके छुएगा। अब याद रखिएगा ये तीन थे, एक दो तीन। अब ये तीनों हरामजादे अल्लाह के बनाए हुए सदीकों के मुकाबले में आते रहे और लानती करार पाते रहे। अब मुझे बताओ जो सदीकातुल कुबरा फातिमा तुल ज़हरा के मुकाबले में आए, फिर वो रहमतुल्लाह नहीं लानतुल्लाह होता। आप जी बहुत शुक्रिया। आप जी हैं, आप जी हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप सलामत रहें सैयद। यार जी हैं हजारों वर्ष। अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। बाबा मादी शाह जी आप हमारे बाप हैं, आप हमारे हक में दुआ फरमाइएगा। मेरे पास गिनती के 6 मिनट रह गए। 6 मिनट में मिंबर किबला के हवाले। अच्छा, सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपने सुना कि सैयदा की कुछ वसीयतें थी जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को की। पहली वसीयत क्या थी? या अली मेरे बाद शादी करना इमामा से। दूसरी वसीयत क्या की? या अली मेरे लिए वो ताबूत तैयार करना जो फरिश्तों ने मुझे बनाकर दिखाया और आज से पहले किसी के लिए बना नहीं। तीसरी वसीयत क्या थी जानते हैं? फरमाया या अली जो जिन बंदों ने मेरा हक गस्ब किया, मुझ पे जुल्म किया, और जिस जिस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल के अहदो पैमान को तोड़ डाला, या अली वो जो अहदो पैमान था वो आपकी विलायत और रहबरी थी। जिस जिस बंदे ने विलायत और रहबरी से मुंह मोड़ा, अहदो पैमान को तोड़ा, मुझ पे जुल्म किया, या अली वो बंदे मेरे जनाजे में शरीक ना हो। तो जो मेरी जान रखी, मैंने पहले कहा सिर्फ मेरे पास गिनती का 5 मिनट बचे हैं, मेहरबानी फरमाइएगा। क्या फरमाया? आखिरी वसीयत क्या थी? या अली मेरे जनाजे में वो ना है जिन्होंने मुझ पे जुल्म किया, मेरा हक खाया, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहदो पैमान को तोड़ा। वो अहदो पैमान आपकी विलायत और रहबरी थी, यानी जो अली की विलायत और रहबरी से मुंह मोड़ ले, बतूल ने उसे जनाजे में शिरकत की इजाजत नहीं दी। और फरमाया क्या? फरमाया या अली जब मैं चली जाऊं तो मेरी कब्र का निशान किसी को ना मिले। क्यों कहा? कि वो बंदे मेरे जनाजे में भी शरीक ना हो। और इसमें एक लफ्ज का इजाफा खुदा की कसम बहुत सी कुतुब में लिखा है। फरमाया या अली वो भी ना आए और जो जो उनके पैरोकार हैं वो भी जनाजे में ना आए, वो मेरी कब्र तक पहुंच ना पाए। सिर्फ जुल्म करने वाले नहीं, पैरोकार का भी लफ्ज इस्तेमाल है। पैरोकार होता क्या? हम किसके पैरोकार हैं? मोहम्मद वाले मोहम्मद के। अब जो बंदे उनके पैरोकार थे वो जनाजे में भी नहीं आ सकते, कब्र तक भी नहीं पहुंच सकते। अब हुआ क्या? जब या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दफन कर ली, कब्र का निशान मिटा दिया, तो वो बंदे आए, उनके पैरोकार भी आए। या अली हमारी बड़ी हसरत थी, हम रसूल की बेटी का जनाजा पढ़ते, आपने हमें पढ़ने नहीं दिया, लेकिन मुझे इज्जत रसूल की कसम हसरत थी नहीं, सिर्फ बनावट थी। उनके पैरोकार भी आज मौजूद हैं, आले मोहम्मद के पैरोकार भी आज मौजूद हैं। हम 1400 साल बाद इश्तिहार बना बना कर शहादत सदीकातुल कुबरा फातिमा तो ज़हरा लिख कर पूरे पाकिस्तान की दीवारों पर लगाते हैं कि जिनके बड़े जनाजे में शरीक ना हो सके उनके पैरोकार मजलिस में आ जाए। लेकिन याद रखना, अल्लाह इतना गजबनाक है बतूल के दुश्मनों पर, जिनके बड़े जनाजे में ना आ सके उनके पैरोकार मजलिस में भी नहीं आ। ये जो हाथ बुलंद हो गए किसी के मोहताज ना हो,
जिन तक बात पहुंच रही है अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आप ये सही, बहुत शुक्रिया या अल्लाह। आप सलामत रहे। ना बड़े आ सके ना छोटे आएंगे, क्योंकि जैसे बड़े होते हैं, जैसा रहबर हो वैसा पैरोकार। अच्छा, मैं हर मजलिस में कोशिश करता हूं खुतबा फदक पढ़ा कर। लफ्ज फिदक भी है, लफ्ज फदक भी। जो फारसी वाले हैं वो फिदक कह लेते हैं, अरबी में फदक पढ़ा जाता है। लेकिन खुदा की कसम मैं आपको बरसरे मिंबर कह रहा हूं, 80% वो लोग हैं जो मिंबर पे आते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक खुतबा फदक पढ़ा ही नहीं। आप खुतबा फदक पढ़े, खुदा की कसम सारी झंझटें, जितनी भी ये आजमाइशें, जितनी भी रुकावटें खत्म हो जाए। खुतबा फदक में सिर्फ मैंने 2 लाइनें पढ़ी। कितनी? सिर्फ 2। ये 2 लाइनें पढ़ के मिंबर किबला के हवाले। अच्छा, मैं इस इलाके में आज हूँ, बाबा मादी शाह जी के घर आना चाहूँ, तो मैं मलिक बरादरान से पूछूं, मलिक साहब जरा ये बताइए, ये जरा मस्तूरात मेहरबानी फरमाइएगा, मलिक साहब जरा ये बताइए बाबा मादी शाह जी की औलाद कितनी है? मलिक साहब के 4 बच्चे। अच्छा, थोड़े से फासले पे गए, कोई और बंदा मिल गया, हजूर आप बताइए शाह जी की औलाद कितनी? वो कहे जी 3 बच्चे। ठीक है। तीसरी गली में गया, हजूर शाह जी की औलाद कितनी है? वो कहे जी 2 बच्चे। आगे मुझे किबला अली नासर अल हुसैनी साहब मिल जाए, मैं उनसे पूछूं किबला जरा ये बताएगा बाबा मादी शाह जी की औलाद कितनी है? तो किबला मुझे कहेंगे अली आबिद, तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, जिसकी औलाद है उसके घर जाके पूछ क्यों नहीं लेते? बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत फरमाइएगा। जिन तक बात पहुंच रही है अल्लाह आपको सलामत रखे। हक तो बनता है ना शाह जी के दरवाजे पे आऊं, शाह जी आपकी औलाद कितनी? अगर शाह जी ना हो घर तो उनका कोई बेटा जवाब दे देगा, अगर बेटा भी ना हो तो घर की कोई कनीज जवाब दे देगी, कनीज भी ना हो तो घर में कोई मस्तूर तो होगी, वो पर्दे में रह के जवाब दे देगी। मुश्किल इस बात की है कि बंदों ने उनसे औलाद पूछी है जिनको रसूल ने कभी घर में आने नहीं दिया। जो बंदे तारीख से आशना, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब सैयदा ने खुतबा फदक में क्या फरमाया? सिर्फ 2 लाइनें, बड़ा तवील खुतबा है, सिर्फ 2 लाइनें पढ़ूंगा। सैयदा जैसे खुतबा फदक में फरमाया क्या? फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगों, इल्म जान लो क्या, अन्नी फातिमा, तो मैं फातिमा हूं, वा अबी मोहम्मद, और मेरा बाप मोहम्मद है। अब वो जो जितने बैठे थे, नाम लेने की जरूरत है ही नहीं, इतना इज्तिमा था, जितने बैठे थे सारों ने कहा हम जानते हैं तेरा नाम फातिमा है, तू रसूल की बेटी है। अब अगला जुमला सुनिएगा, सैयदा ने फरमाया ताजे दूहु अभी दूना निसाएकुम, तुम सब में से किसी एक को मुखातिब नहीं किया, फरमाया तुम सब में से औरत है जो मेरे अलावा ये दावा कर सके मोहम्मद मेरा बाप है। मुझे इज्जत रसूल की कसम है, किसी बंदे ने उठकर ये नहीं कहा ए रसूल की बेटी, सिर्फ तू रसूल की बेटी नहीं, तेरी और बहनें भी हैं, वो भी हमारी बीवियां हैं, सिर्फ तेरा शोहर अली रसूल का दामाद नहीं, हम भी रसूल के दामाद हैं। सैयदा जानती थी कल को बड़ी बेटियां बनाई जाएंगी, बड़े दामाद बनाए जाएंगे। बतूल ने क़यामत तक के लिए मोरखीन के चेहरे पे तमाचा मार दिया और बता दिया दुनिया वालों याद रखना, मोहम्मद का दामाद फकत वो हो सकता है जो करार हो, फरार नहीं।